हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 9 रैशनल नंबर। तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन में, रैशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ए रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू एंड पी आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि ये भी एक रैशनल नंबर है जो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि जो q है वो नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो नीचे वाली वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगी, ये 0 रख देंगे हम इसके नीचे, तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आ जाता है। तो सेम यही अगर हम एग्जाम्पल समझें, एक तो नंबर है 3/5, यहाँ पर माइनस का 3/2, माइनस का 1/3, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर ये सारी माइनस की वैल्यूज़ है, -1, -2, -3, और जो पॉइंट्स की वैल्यू है 0.6 या 0.94, ये भी हमारे सारे रैशनल नंबर में आते हैं। अभी रैशनल नंबर में हम इनको तो बोल सकते हैं कि 3/5 में है, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में। अगर इसको p मान लिया जाए, इसको q मान लिया जाए, तो ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सेम यहाँ पर माइनस का 3/2, यानी आप ऊपर आपने पढ़ा था कि ये सारे नंबर जो इंटीजर ही होते हैं, पी और क्यू इंटीजर ही होते हैं, तो ये हमारे इंटीजर ही हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी है और प्लस की वैल्यू भी है और 0 भी है। तो अगर ये तो हमने कह दिया कि ये तो चलो रैशनल नंबर है, ये 0 कैसे रैशनल नंबर है जबकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, रैशनल नंबर। अगर हम किसी भी 0 को 1 से डिवाइड करते हैं या किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है। तो अगर हम इसको 1 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, नीचे 1 लिख देंगे, तो यही नंबर आएगा। दैट मीन्स हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में हमें ये मिल रहा है, तो इसको हम ये रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सेम यहाँ पर 1, 2, 3, हम इसको कैसे रैशनल नंबर बोलेंगे जबकि ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। तो 1 अपॉन के नीचे अगर हम 1 कर देंगे, यानी 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो वही नंबर आ जाता है। तो हम 1 से डिवाइड करेंगे, नीचे 1 लिख देंगे, तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। सेम ये 2/1 लिख देंगे, ये 3/1 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो -1/2 वाली वैल्यू है, इसके नीचे भी अगर हम 1 लिख देंगे तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, ये भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। और माइनस का 3/1 का इसके नीचे लिख देंगे तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इन नंबर्स को हम कैसे हम रेशनल नंबर बोलेंगे, 0.6 है और 0.94 है, ये नंबर कैसे हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो हम इनको क्या करेंगे कि हम पॉइंट हटाएंगे इसका, और इस पॉइंट की जगह तो 1 लिख देंगे, और जो जितने नंबर आगे बचे हुए हैं उनको हम लिख देंगे 0 की फॉर्म में। तो एक नंबर है यहाँ पर, केवल एक 6 नंबर है, तो यहाँ पर एक ही 0 लगा देंगे, तो देखिए 6/10 आ गया। तो ये अब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। दैट मीन्स कि ये रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 लिख देंगे नीचे, और 2 नंबर जो ये हैं इनके आगे भी हम 2 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। तो अब p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर भी कई टाइप्स के होते हैं। तो एक आया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब है कि जो भी हम रैशनल नंबर लिख रहे हैं और दूसरा भी रैशनल नंबर है, वो भी अगर काटने के बाद, स्मॉल करने के बाद, लोएस्ट फॉर्म में लेने के बाद अगर वही नंबर आता है तो वो हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे सिमिलर यहाँ पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं, एग्जाम्पल है 3/2 है। अगर कोई भी नंबर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 नंबर ले लिया, 2 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करा और नीचे ही मल्टीप्लाई करा सेम नंबर से। हमने ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करी, नीचे की मल्टीप्लाई करी, यानी न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दी। तो 3 2 6 हो गया, 2 2 4 आ गया, ये 6/4 आ गया। अगर आपको इसके और लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो देखिए 2 से ये दोनों कट जाएंगे, 2 3 6 और 2 2 4। तो देखिए ये वाला 3/2 के इक्विवेलेंट आ गया, नहीं आ गया। अब नेक्स्ट हमारा अगर हम इसको करते हैं नेक्स्ट नंबर से, कि अगर हम मान लीजिए 5 से करते हैं, तो 5 से अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से ऊपर नीचे हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 3 15 हो गया, 5 2 10 हो गया। अब इसको देखो लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 से दोनों नंबर कट जाएंगे, 5 3 15 और 5 2 10। तो ये हो गया हमारा 3/2। तो सारे नंबर क्या है, इक्विवेलेंट आ रहे हैं, 3/2 आ रहे हैं, तो ये हमारे रैशनल इक्विवेलेंट नंबर कहलाएंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। रैशनल नंबर इन लोएस्ट फॉर्म, रैशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कुछ इसमें हमारे रैशनल नंबर दिए गए हैं जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में दे होते हैं। तो 2/3 और माइनस का 3/2 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक नंबर ये है, जैसे
38/26 है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी वो लोएस्ट फॉर्म करनी है हमें काट के जो उसके बाद वो नंबर ना कट सके। तो देखिए यहाँ पर 2 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे, तो 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2 और 1 बचा है यहाँ पर, और 8 लिखा हुआ है आगे, 1 के आगे 8 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18 और ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसको हमने कट कर दिया। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो ये हमारा इसकी क्या होगा, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 50/60, हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया। तो देखिए 0 से 0 ये काट दिया हमने। अब कोई नंबर ऐसा लेंगे जो दोनों काट दे, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को काट दे, तो ये 5/6 ही यहाँ पर नंबर बचता है जो P/Q की फॉर्म में है, और यही नंबर ऐसा है जो लोएस्ट फॉर्म माना जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा या सिंपलेस्ट फॉर्म में माना जाएगा, क्योंकि इससे आगे ये डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो देखिए जो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं या माइनस वाली वैल्यूज होती हैं, उनको तो आप इजीली क्या करते हो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हो, लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होता है। तो देखिए एक हम नंबर ले लेते हैं जो कि रेशनल नंबर है 6/7 ऑन द नंबर लाइन। हमें इसको 6/7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए जो नीचे 7 है उसको हम क्या करते हैं, क्योंकि प्लस का वैल्यू है, प्लस का है, तो हम क्या करेंगे 0 से राइट हैंड साइड हम नंबर यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 6 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसके नीचे हम 7 लिखेंगे, तो 1/7, ठीक है। और क्योंकि नीचे 7 है डिनोमिनेटर में, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। तो ये तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। 0 से लेकर 1 तक की ये वाले नंबर रेशनल नंबर में है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 6/7, तो देखिए 6/7 यहाँ पर शो कर रहा है, तो हम इसको यहाँ पर सर्कल कर देंगे कि ये 6/7 वाला नंबर लाइन पे इस पोजीशन पर है। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, हमें रिप्रेजेंट करना है माइनस का 3/5। तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे कि हमें जाना है, क्योंकि निगेटिव साइन है तो हमें 0 के निगेटिव साइन यानी लेफ्ट हैंड साइड हमें सारे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3 है नीचे और 5 है, तो 5 तक हम यहाँ पर पहुंचेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, और आगे हम जा सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर 3 नंबर। तो 3 नंबर तो यही मिल रहा है हमें, यहाँ पे 1/5 लिखेंगे माइनस का, यहाँ -2/5 हो जाएगा, यहाँ -3/5 हो जाएगा, यहाँ -4/5 हो जाएगा, यहाँ -5/5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये नंबर 1 हो जाएगा, कट कर माइनस के यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, सॉरी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या कौन सा नंबर चाहिए, हमें -3/5 चाहिए, तो ये नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, जो हमें यहाँ पर इसको सर्किल कर लेंगे। तो ये नंबर -3/5 0 के लेफ्ट हैंड साइड में इस पोजीशन पर यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट इसमें हमें करना है कंपेयर ऑफ रेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आएंगे, 9.1 एक्सरसाइज हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन करना होता है रेशनल नंबर को, कौन सा नंबर इसमें बड़ा है कौन सा नंबर इसमें छोटा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेशनल नंबर इज ग्रेटर, इन दोनों रेशनल नंबर में कौन सा नंबर ग्रेटर है, हमें ये देखना है। तो देखिए ऐसे तो हमें पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो हम इजीली बता देते डिनोमिनेटर को देखकर कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है और कौन सा नंबर इसमें लोअर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे कंपैरिजन करने के लिए 2 मेथड यहाँ पे यूज करने होते हैं। इन 2 मेथड से किसी से भी निकल जाता है। आप चाहें तो दोनों मेथड सीख लीजिए या फिर एक मेथड से कोई क्वेश्चन कर लीजिए। तो हमें एक तो मेथड है कि हम एलसीएम लेके करेंगे, दूसरा मेथड है कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम एलसीएम लेके करते हैं, इस वाले मेथड से करेंगे, तो देखिए 6 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या किससे जाएगा, अभी 6 से ही जाएगा, 6 1 6 और ये 5 एज इट इज लिख देंगे और ये 5 से चला जाएगा, तो 6 5 जा 30, यहाँ पर 30 इसका एलसीएम हो जाएगा 30। अब 6 5 जा 30 5 टाइम्स गया, उस 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी, 5 5 जा 25 हो जाएगा, और 5 6 जा 36 टाइम गया, उस 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 6 जा 30, 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, ये हो गया। तो अब इन दोनों को ब्रेक करेंगे, हम 25/30 लिख देंगे और ये 12/30 लिख देंगे। अब देखिए अब यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम हो गया ना, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है और कौन सा नंबर इसमें लोअर है। तो 25/30 और 12/30 में 25 नंबर ग्रेटर है, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5/6 नंबर ग्रेटर है 2/5 नंबर से, ठीक है। अगर आप इसको
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए 5/6 है और ये 2/5 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप। तो 5×5 = 25 और 6×2 = 30। ठीक है, नीचे आपका 6×5 = 30 ये आ ही जाएगा इसकी। ठीक है, दोनों 30 आ गए, तब भी देखिए वही नंबर आया। अब आप देख रहे हो कि इसमें कौन सा नंबर, देखिए 6×2 = 12, यहाँ पर 12 आएगा, 12। तो ये नंबर आपका 25 ग्रेटर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5/6 इज ग्रेटर देन 2/5। ये उस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है इसमें रेशियो नंबर बिटवीन टू रेशियो नंबर। आपको रेशियो नंबर फाइंड आउट करना है, दो रेशियो नंबर आपको गिवन है, उसके बीच के रेशियो नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो दो नंबर यहाँ पर, एक है 1 और एक है 2। 1 और 2 के बीच में आपको रेशियो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम 5 रेशियो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो 5 से बड़ा नंबर 6, 7, 8 या 9 या 10 ये नंबर अब आप ले सकते हो। यहाँ पर 10 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करोगे, 10 से नीचे ये मल्टीप्लाई करोगे, या फिर आप 5 से ज़्यादा ले रहे हो तो यहाँ पर हमें 5 से ज़्यादा ही लेना है तो 6 ले लेते हैं। तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली जो 2 नंबर है उसको भी हम 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से ही हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया, 6×1 = 6 और 6×1 = 6 यहाँ पर आ गया, 6×2 = 12 और 6×1 = 6, यानी 6/6 और 12/6 के बीच में हम 5 रेशियो नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। तो 6/6 तो फर्स्ट नंबर हो गया, उसके नेक्स्ट नंबर हो गया 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6। अभी 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5। ये अब इसके हमें 5 रेशियो नंबर 1 और 2 के बीच में फाइंड करने थे। तो एक नंबर और यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 10 और ये हो जाएगा हमारा 12/9 10 11 11/6 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दो नंबर रेशनल नंबर होंगे, उनके बीच के रेशनल नंबर को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हमें रेशियो नंबर को ऑपरेशंस कैसे करना होता है। जैसे हम एडिशन करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, या सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, डिवीजन करना चाहते हैं, तो उनके रूल्स क्या क्या हैं। तो देखिए, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को इजीली एज इट इज हम उसको ऐड करके लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 3 है, तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज ऐड कर दीजिए। 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए, और नीचे 3 आ गया। तो इसको हम तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐड करके, ठीक है। लेकिन सब्सट्रैक्शन इसी तरीके से करेंगे, तो इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो हम ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है उसको माइनस कर देंगे इस तरीके से। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे 3 बचेगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ऐसे आगे लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हो कि 3 1 = 3, ये 1 आ गया आंसर इसका, ठीक है। अब हमें एडिशन करना हो अगर उन नंबर्स का, उन रेशनल नंबर्स का जो कि बिल्कुल अलग अलग है, यानी जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 3/5 + 7/5 है, तो हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम या फिर इसका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 5 और 3 1 = 3, फिर 5 से जाएगा, 5 3 = 15, इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पर आप 15 लिख सकते हो। 5 3 = 15, 3 टाइम्स गया, उस 3 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए, 3 3 = 9 हो गया। 3 5 = 15, 5 की मल्टीप्लाई आप 7 से कर दीजिए, तो 5 × 7 कितना हो गया, 5 7 = 35, तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड करके लिख देंगे, 5 और 7 9 और 5 14 और 3 और 1 4 हो गया, 44/15 यहाँ पर आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 44 और 15 को दोनों को एक साथ काट सके, तो ये हमारा आंसर यही रहेगा, ठीक है। और आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ इसको, अब इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, अब हमें करना है माइनस। तब कैसे करेंगे, माइनस करना होगा जबकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, सेम नहीं है, तब क्या करेंगे, तब हम एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो देखिए ये 5 और 5 3 यहाँ पर कितने, 3 2 = 6, 2 टाइम्स चला गया। फिर 2 से करेंगे 5 और ये 2 1 = 2, फिर 5 से करेंगे 1 1 आ गया, 5 2 = 10 और 10 3 = 30। अब यहाँ पर हमने 30 ले लिया एलसीएम। 5 6 = 30, 6 टाइम गया, उस 6 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 से कर देंगे, 6 3 = 80, और यहाँ पर 6 5 = 35 टाइम्स गया, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 = 5 आ जाएगा। अब इसमें 18 में से 5 माइनस करके जो भी आएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13/30, ठीक है। तो अब ये कोई नंबर है, अगर इसे दोनों नंबर वो कोई एक ऐसा नंबर होता कि काट सकता था तो काट देते, सिंपल फॉर्म में ले आते, लेकिन ये कोई नंबर ऐसा यहाँ पर नहीं है जो कि इन दोनों को एक साथ काट दे, तो यही आंसर हमारा माना जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम आगे
मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो नंबर का, तो ऊपर नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से कर देते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देते हैं। तो 3 1 जा 3 हो गया और नीचे 4 2 जा 8 आ गया। अगर हमें डिवीजन करना हो तब क्या करेंगे, तो देखिए माइनस का 10 है और इस डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इस वाले जो रेशनल नंबर है इसको हम अपोजिट कर देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका 5/2 कर देंगे। 2/5 है ना अभी, तो अब कर देंगे 5/2। 2 से इसे आसानी से काट सकते हैं, 2 5 या 10। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, ठीक है, ऊपर बचा न्यूमिनेटर में, तो 5 5 या 25 आ जाएगा, 25 इसका आंसर आ जाएगा। और ये माइनस का यहाँ पर पुट कर देंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू चल रही है। सिमिलरली हमारा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 7/5 है, इसको मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए डिवीजन की जगह और इसका कर दीजिए आप रेसिप्रोकल। तो 3 है तो 1/3 हो जाएगा। नोमिनेटर की मल्टीप्लाई नोमिनेटर से कर दीजिए, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर दीजिए। 7 1 जा 7 और 5 3 जा 50। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एडिटिव इनवर्स का। क्या होते हैं एडिटिव इनवर्स? जो भी आपके पास रेसिप्रोकल, जब भी आपके पास रेशनल नंबर है उसको अगर प्लस में गिवन है तो वो माइनस उसका एडिटिव नंबर इनवर्स होगा, और अगर माइनस में है तो उसका प्लस वाला रेशनल नंबर एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझ सकते हैं, यहाँ पर 3/7 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अभी ये प्लस का है तो इसका हो जाएगा माइनस का 3/7, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस करा और ये माइनस का 3/7 हमने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि दो यहाँ पर साइन है वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, क्योंकि फिर मिल जाएंगे। तो ये फिर हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब प्लस माइनस हमने खोला तो ये माइनस का आ गया, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है और सेम वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, उसका आ जाएगा 0 आंसर। और एडिटिव इनवर्स में 0 ही आता है। नेक्स्ट हमारा है एडिटिव इनवर्स। मान लीजिए दूसरा नंबर है माइनस का 3/7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस वाली वैल्यू हो जाएगी, प्लस वाला रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया हमारा प्लस 3/7। जब हमने इन दोनों को ऐड करा तो एक माइनस की वैल्यू है, एक प्लस की वैल्यू है और सेम वैल्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट कर देंगे और 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? मुझे 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। 3/4 जो रेशनल नंबर है इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा 4/3। अब 3/4 को मल्टीप्लाई करा हमने इसके रेसिप्रोकल से 4/3 से, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ -3/5। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जस्ट उल्टा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो माइनस का 3/5 हो जाएगा माइनस के 5/3। जब हमने इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आ गया 1। तो रेसिप्रोकल 1 में आता है और एडिटिव इनवर्स 0 बन जाता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है जो कि चैप्टर 9 है, 9 का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी 9.1। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।